हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, या उसके फाइल सिस्टम की क्या लिमिटेशन थी, और जब हमने डीबीएमएस की बात की तो वहाँ पर क्या एडवांटेजेस हैं। डीबीएमएस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना सकता हूँ, कीज़ डिफाइन कर सकता हूँ, इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता हूँ। ये सारे पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, ताकि बहुत जल्दी हम अपने प्रैक्टिकल शुरू कर पाएँ। थोड़ा सा क्लैरिटी इस लेवल पर डेवलप करते हैं। अब टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में सबसे पहले आता है रिलेशनल डीबीएमएस। दोस्तों, इसके इंटरनल बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डीबीएमएस में कई तरह के मॉडल्स होते हैं, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल। कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद हम ये समझते हैं कि रिलेशनल सबसे बेस्ट अप्रोच है। वर्ल्ड वाइड अगर मुझे डेटा मेंटेन करना है, डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर मेंटेन करना है, तो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है रिलेशनल। हम हायरार्किकल, नेटवर्क, इनकी किसी की बात अभी नहीं करते हैं। क्लियर। अब जब हम रिलेशनल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है कि रिलेशनल मतलब इसको बोलते हैं आरडीबीएमएस। बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर टर्म है। यहाँ पर डेटा स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्म में, जिसको रिलेशन भी बोलते हैं। टेबल या रिलेशन विथ रोज एंड कॉलम्स। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की हमारे लिए, टेबल को हम बोल सकते हैं रिलेशन, रो को हम बोल सकते हैं ट्यूपल या रिकॉर्ड, और कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। ये रूटीन नाम है जो इंटरचेंज करके आप यूज़ करोगे। टेबल मतलब रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको अपन, रो मतलब ट्यूपल, रिकॉर्ड कुछ भी बोल सकते हो आप। टेबल में रोज होंगी मतलब ट्यूपल्स होंगी, रिकॉर्ड्स होंगे, एक ही बात है। कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़। कॉलम को भी क्या बोलता हूँ, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी जब आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो डेटा रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल्स में डेटा स्टोर होगा। क्लियर। अब ये यूज़ करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। मतलब अगर मैं कोई टेबल में डेटा रखता हूँ, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सप्लायर टेबल, पार्ट टेबल, ट्रांजेक्शन टेबल, तो इस तरह से मैं टेबल्स में डेटा स्टोर करता हूँ। हर रो को यूनिकली मेंटेन करने के लिए हमने प्राइमरी की डिफाइन करी थी। दो टेबल में रिलेशन बनाने के लिए हमने फॉरेन की डिफाइन करी थी। ये सब कुछ हमने किया। तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी टेबल से डेटा को क्वेरी करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब मुझे उस टेबल्स में कुछ भी ऑपरेशन करना है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट, हर काम के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज की नीड होगी, और वो लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल। जो इस प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितने पॉसिबल तरीक़ों से हम क्वेरी लिख पाएंगे, डेटा को क्वेरी कर पाएंगे, क्लियर, फेच कर पाएंगे अलग अलग रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग। इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। अब रिलेशनल में जब डेटा रखता हूँ मैं, दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं हिस्ट्री में नहीं आ रहा हूँ, हमारा फोकस थोड़ा सा एसक्यूएल पे ज़्यादा है। तो फिर भी सीधे सीधे एसक्यूएल नहीं जाए, तो मैं प्रॉपर डेटाबेस सारे कॉन्सेप्ट को लेके आपको समझ रहा हूँ। तो चार पॉसिबल हमने नाम यहाँ लिखे हुए आरडीबीएमएस के एग्जांपल्स। माई एसक्यूएल जिसको पढ़ेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में अपन। ओरेकल, इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट लूँगा जब हम एसक्यूएल को ओरेकल के डेटाबेस के साथ में भी समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रे सर्वर एसक्यूएल, ये मैंने चार कुछ कॉमन लिख दिए। इसके अलावा DB2, इनग्रेस, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, इन नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। हर बड़ी कंपनी का कहीं ना कहीं अपना खुद का एक डेटाबेस है, या उसका कुछ मतलब क्लोज कनेक्शन है वर्किंग को लेकर। तो मैंने कुछ पॉपुलर चार नाम लिख दिए, माई एसक्यूएल, ओरेकल, क्लियर, MS एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रे एसक्यूएल। ये बहुत हॉट फेवरेट जो चार डेटाबेस है वो हैं। इनके अलावा ही मैंने नाम बता दिया आपको, DB2 IBM का प्रोडक्ट है, इन्फॉर्मिक्स, साइबेस, क्लियर। ऐसे कई तरह के डेटाबेसेस रूटीन में यूज़ कर सकते हैं अपन। ये इनके लोगो लगे हुए हैं चारों के। इन चारों को हम आरडीबीएमएस मानते हैं, और उसमें से हम आगे जाके अब जो स्टडी करेंगे वो पर्टिकुलर किसकी करेंगे, माई एसक्यूएल की।
ओरेकल को लेके मैं एक अलग से प्लेलिस्ट लूँगा जिसमें हम लोग इसी एसक्यूएल को, सेम प्रॉब्लम्स को अगर जब मैं क्वेरी करने जाता हूँ तो माई एसक्यूएल के बजाय वो सारे काम मैं किससे करूँगा, ओरेकल से। तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे एक सेपरेट प्लेलिस्ट में। ये जो प्लेलिस्ट है वो माई एसक्यूएल के साथ में एसक्यूएल की है। क्लियर। दूसरा जो तरीका होता है दैट इज़ नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अभी के समय में आपने कई जगह सुना होगा ये कॉमन टर्म मोंगोडीबी, काफ़ी अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ सुनने में आता है हमको। थोड़ा क्लियर कर लें इसका रोल क्या है। ये जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है डिज़ाइन हुआ है नॉन रिलेशनल डेटा मॉडल के हिसाब से, मतलब यहाँ डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनीज का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो एसक्यूएल डेटाबेस तो हो गए माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे, इनको हमने मान लिया एसक्यूएल डेटाबेस। मतलब यहाँ पर मुझे अगर डेटा फैच करना है तो एक तो डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर्ड है, रोज कॉलम के फॉर्म में स्टोर्ड है, और डेटा एक्सेस करने के लिए मुझे एसक्यूएल का यूज़ करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में जब मैं नो एसक्यूएल डेटाबेस की बात करता हूँ तो ये रिलेशनल मॉडल नहीं है। यहाँ पर डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, रो कॉलम के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। ये प्रोवाइड करता फ्लेक्सिबल स्कीमाज एंड स्केलेबिलिटी। अरे फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। अरे जब बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी आ रही है, जैसा हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, लोन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, क्लियर, ऑनलाइन शॉपिंग में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप ज़्यादा क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो ये जो नीड है यहाँ पर आपको एक प्योर आरडीबीएमएस की नीड होगी, फंक्शनल पार्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा की नीड होगी। लेकिन अगर आपका डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, आपको सिंपली एक या दो लेवल का ही डेटा मेंटेन करना है, तो जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हो, क्लियर, डेटा सेट में फिक्स नहीं है कि इतने ही एट्रीब्यूट के बेस पर आपको इसी रिलेशन को डिफाइन करके डेटा एक्सेस करना हो, तो जब डेटा में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फिर इस कॉन्सेप्ट को मेंटेन करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस के साथ में। क्लियर। जैसे डॉक्यूमेंट डेटाबेस बोलते हैं मोंगोडीबी को, नो एसक्यूएल डेटाबेस या डॉक्यूमेंट डेटाबेस ये यूज़ करता है जेसन लाइक फाइल्स। क्लियर, ये जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर डेटा मेंटेन करता है पूरा। मतलब एक जो जेसन फाइल होती है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, क्लियर, जेसन फाइल अगर होगी तो जेसन फाइल में की पेयर कॉम्बिनेशन में डेटा है पूरा, तो इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट के अंदर आप डेटा मेंटेन कर लो पूरा। मतलब जिसके लिए आप टेबल बनाते थे, ये डेटा हम कैसा मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट के रूप में। तो ये एक बड़ा एडवांस डेवलपमेंट है। सिर्फ इसका कारण क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेज कर सकता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्कीमा को लेकर, यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ योर डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। क्लियर, जब स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है तो मैं ये वाला काम कर सकता हूँ यहाँ पर। की वैल्यू कॉम्बिनेशन जो मैंने ही बोली आपको, जेसन फाइल में डिक्शनरी फॉर्मेट में अगर मुझे डेटा मेंटेन करना है तो ये भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मेंटेन हो जाएगा, डेस लगा दो, की वैल्यू कॉम्बिनेशन। वाइट कॉलम कॉन्सेप्ट भी आता है इसी के साथ में। कई तरीके अलग अलग यूज़ होते हैं, इसमें भी वेरिएशंस है नो एसक्यूएल डेटाबेस में। चूँकि स्कीमा डिफाइंड नहीं है, डॉक्यूमेंट बेस पर है, तो अपनी अपनी डेफिनेशन है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेगमेंट के हिसाब से हम कौन सा फ्लेक्सिबल मोड अडॉप्ट कर सकते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि वो जो एक आरडीबीएमएस का समय चल रहा था सालों से, उस मोनोपोली को इसने ख़त्म कर दिया। ओरेकल ने भी नो एसक्यूएल का ऑप्शन दिया है साथ में। ये जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे एडवांसमेंट के अंदर, ओरेकल के टूल को जब पढ़ने आएंगे तो बात करेंगे उस बारे में भी अपन अलग से। तो इसमें कुछ कॉमन नाम है, जैसे मोंगोडीबी है, ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, जेसन फाइल बेस पर है। क्लियर, कैसेंड्रा है, वाइट कॉलम बेस पर है। रेडिस का यूज़ करते हैं की वैल्यू बेस पर। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस को डिफाइन करते हैं। मतलब दीज थ्री आर फ्री फॉर्मेटेड, मतलब इसमें कोई स्कीमा डिफाइन नहीं है। हर व्यक्ति अपनी नीड के हिसाब से फ्रीली डेटा को डिफाइन कर सकता है, अपनी नीड के हिसाब से डेटा की डेफिनेशन दे सकता है। क्लियर, सबका अलग अलग पैटर्न है काम करने का, यही फ्रीडम बताता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। यहाँ पर कोई एसक्यूएल नहीं होगी, बिना किसी एसक्यूएल के आप डेटा को फेच कर लो। नॉर्मल एक फाइल में डेटा प्रोसेस करते हो कि नहीं आप, वो इसका तरीका है काम करने का। क्लियर, तो मोंगोडीबी
और कैसेंड्रा को अपन ने यहाँ पर अभी डिफाइन कर दिया है। तो दोस्तों ये वो तरीका है जो बताता है कि डेटाबेस को हम कितने तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। इन ऑल हमारे दिमाग में 2 कैटेगरी आ गई है अब। एक तो RDBMS सारे, जिसमें MySQL, ओरेकल, SQL सर्वर, क्लियर, पोस्टग्रेस SQL, इनका यूज़ करूँ मैं किसी का, या फिर डॉक्यूमेंट डेटाबेस का यूज़ करूँ। अब जब सब कुछ हम कंक्लूड करेंगे तो हम आगे जब बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक इस प्लेलिस्ट में MySQL के साथ आगे बढ़ेंगे। MySQL के साथ क्या उसका इंट्रोडक्शन है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। क्लियर, RDBMS और NoSQL डेटाबेस के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।